इसलिए कहते हैं ये कर्मानुबंधी, यह कर्म का बंधन है। मनुष्य लोक में कर्म बनाया भी जाता है और उसका भुगतान भी किया जाता है। और इस संसार वृक्ष का जो रूप है वो दिखाई भी नहीं देता। कोई चाहे कि मैं देख लूं आंख खोल करके, नहीं देख सकता, क्योंकि इतना विस्तार है वो देख ही नहीं सकता। दिव्य दृष्टि से भले देख पाए, चक्षुओं से नहीं देख सकता। इसलिए इसका न कोई आदि है न कोई अंत है, न च संप्रतिष्ठा, और ये स्थिर भी नहीं है। संसार वृक्ष चलायमान है, गतिमान है, गतिशील है, बस परिवर्तनशील है। सूर्य चंद्रमा सब अपने अपने उसके चक्र लगा रहे हैं, सब गतिमान है। जीव जंतु योनियां परिवर्तन, मर रहे हैं, जीव रहे, मर रहे हैं, जी रहे, पैदा हो रहे हैं, निरंतर इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। और ये जो संसार वृक्ष है बहुत, इसकी जड़ बहुत मजबूत है। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम, इसकी जड़ बहुत दृढ़ है। ब्रह्मा इसके मूल में ऊपर है देवताओं की दृष्टि से, ऐसे तो परमात्मा ही सब है, परात्पर ब्रह्म। तो इसको कहते हैं क्या करना चाहिए। जो साधक लोग हैं वो जब तक इस संसार वृक्ष का छेदन नहीं करते तब तक वो भी उसी चक्र में रहेंगे। इसलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, कहते अनासक्ति रूप शस्त्र के द्वारा इसको काट करके, इन शाखाओं को काट करके परमात्मा तक पहुंच सकता है। वैराग्य युक्त होकर के, आसक्ति रहित होकर के, राग द्वेष रहित होकर के कोई व्यक्ति है ना, तलवार ले, ज्ञान की तलवार, योग की तलवार से इन शाखाओं को काटता चला जाएगा, अपने लिए रास्ता बनाता चले जाएगा, और एक दिन उसको परमात्मा तक का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं हर व्यक्ति को वो मार्ग खोजना चाहिए जो परमात्मा की ओर जा रहा है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस जगह को, उस स्थान को हर व्यक्ति को, हर विवेकी व्यक्ति को रास्ता ढूंढना चाहिए। मार्ग उसी को कहते हैं, मृग्यते मार्ग, है ना, जिससे लक्ष्य को खोजा जाए वो मार्ग होता है। तो इसलिए योग मार्ग जो है परमात्मा तक जाने का रास्ता है। इसलिए यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूया, एक बार भी जीव परमात्मा के परम पद तक पहुंच जाता है, फिर उसको लौट करके आना नहीं पड़ता। इसलिए तमेव चात्यम पुरुषम प्रपद्ये, साधक कह रहा है कि मैं ही उस परम पुरुष की का शरणागत हूँ जहाँ से सारा कुछ ये चल रहा है। यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, ये पुरातन जो है प्रवृत्ति सृष्टि का ये परंपरा है, ये चल रही है। अब भगवान कहते हैं कैसे इस संसार वृक्ष से बच करके साधक परमात्मा तक पहुंच सकता है। इसके लिए ये श्लोक बहुत काम का है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अमूढ़ा यानी विवेकी, मूढ़ होता है बेवकूफ, अज्ञानी, मूढ़ कहते हैं, ज्ञान कहते मूढ़ ही बड़ा, तो अमूढ़ का है भगवान। अमूढ़ माने विवेकी, विद्वज्जन। तो ऐसे अमूढ़ जो है उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं जो विवेक युक्त हैं, जो विवेक ख्याति वाले हैं, जो समाधिवान हैं, ऐसे विवेकी जन ही वहां तक पहुंच सकते हैं, उसको पा सकते हैं। तो उसके लिए और क्या क्या करना है। निर्माण मोहा, भगवान कहते मान और मोह से रहित हो जाओ। मान अपमान का चक्कर नहीं रहे जीवन में कि मेरी कोई पूजा करे, तो भुजवाने के चक्कर में रहता है। हर व्यक्ति को पूजा अच्छी लगती है, परिवार में भी हो, है ना, छोटा बड़ा, बहू सास, ये दुनिया भर के देखो लड़ाई भुजवाने की, ये सब जगह है। ये बहू मेरी आदत नहीं करती है, घूंघट नहीं करती है, मेरे पैर नहीं छूती है, अदब से नहीं करती। पहले हमारे समय में तो ऐसा था और वैसा था और वैसा था, है ना।
परिवार में एक राशि हो गई, घर में बिना मतलब होगा, और फिर दुनिया में तो है ही। तो कहने का मतलब ये सब जगह मान अपमान का झगड़ा है। झगड़ा कुछ भी नहीं है, बस उसको चाहिए, उसकी भूख है उसकी, लोग मुझे मानते हैं, मेरी जयकार करें, बस सब जगह मेरी प्रशंसा हो, ये व्यक्ति के मन में रहता है, क्योंकि अज्ञानी है। इसलिए भगवान कहते हैं मान की इच्छा अज्ञानियों में होती है, वो अपना आदर चाहते हैं, आदर के भूखे होते हैं। मोह का मतलब होता है आसक्ति, किसी जीवों के प्रति आसक्ति, व्यक्तियों के प्रति आसक्ति, धन दौलत के प्रति आसक्ति, पुत्र पौत्र के प्रति आसक्ति, ये है ना मोह सकल व्याधि कर मूला। तुलसीदास जी ने कहा सब व्याधियों का, सब बीमारियों का मूल कारण मोह